हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक़्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़ी अहम डेवलपमेंट है गुजरात समिट के हवाले से, जो अभी जनवरी 10th टू 12th ऑफ जनवरी होगा गुजरात में। और क्या बातें हो रही हैं इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। शेख ज़ैद अल नहयान साहब इसमें एज़ अ चीफ़ गेस्ट आ रहे हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। हम बहुत सारी बातें करते हैं अपने इसी पैक के हवाले से, गो कि हमारे लिए वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन एक सिर्फ गुजरात समिट में अभी तक कह रहे हैं कि 86 बिलियन डॉलर्स के वर्थ के जो एग्रीमेंट्स हैं वो हो चुके हैं, और अभी शायद ये 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाए। इट्स अ ह्यूज अमाउंट के एक समिट के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की, ख़ास तौर पे जो 2 बड़ी मुस्लिम कंट्रीज़ है इकोनॉमी के हवाले से, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, और उनके बड़े क्लोज़ टाइज़ विद इंडिया एंड स्पेशली विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब। क्या इसके पीछे है? और पाकिस्तान क्या कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, इन लोगों के साथ ताल्लुकात के हवाले से? बात करेंगे इस वीडियो में। और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त जी गुजरात समिट के हवाले से। 2024 ग्लोबल समिट हो रहा है, दुनिया भर की कंपनीज आ रही हैं, मुख्तलिफ रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से बात हो रही है, चिप जो मेकिंग है उसके हवाले से बात हो रही है। जापान, यूएस सब अ, मतलब इसमें पार्टिसिपेट, बड़ी-बड़ी कंपनीज़, बड़े-बड़े जायंट्स जो हैं दुनिया भर के, वो यहाँ पे जिसे कहते हैं कि 2 जोग दर जोग इसमें शामिल हो रहे हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अ, एक बहुत बड़ी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि यार 86 बिलियन डॉलर तो इतने बड़ी नहीं है, हमारी 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, तो उसमें 86 बिलियन डॉलर तो एक छोटा-सा नंबर बनता है। लेकिन फिर भी अगर एक समिट में, सिर्फ ये एक समिट तो नहीं होता पूरे इंडिया में, पूरे साल के अंदर और भी बहुत एक्टिविटीज़ थ्रू आउट अ ईयर्स जो है वो चल रही होती है। एक तो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब का एक इन्फ्लुएंस, एक क्लोज टाइज विद यूएई एंड सऊदी अरेबिया, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो उस पे बात करनी है। कि एक तरफ हम हैं, हम इन कंट्रीज से ज़्यादातर अनफॉर्च्यूनेटली इन्वेस्टमेंट्स भी उनकी मौजूद है। मैं शायद पहले भी ये बात कर चुका हूँ, पहले भी करता रहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स उनकी है, टेलीकम्युनिकेशन में है, ऑयल एंड गैस के सेक्टर में है, और डैम्स वगैरह के जो बन रहे हैं उसमें है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी है। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप कहें कि यार क्या बात है, मज़ा आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कंपनीज़ उनकी यहाँ पे भी है, लेकिन उस तरह की अहमियत या उस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं है, जिस तरह की हिंदुस्तान को वो लोग देते हैं या भारत को वो लोग देते हैं। शेख ज़ैद अल नहयान साहब शायद काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तो ख़ैर नहीं आए। मोहम्मद बिन सलमान साहब इमरान खान साहब की हुकूमत में आए थे, और वो कह रहे थे कि पता नहीं 16 अरब डॉलर की क्या होगा। लेकिन अभी तक उसके हवाले से कोई ख़ास डेवलपमेंट वैसे बाय द वे नहीं मौजूद। लेकिन जब हम देखते हैं तो शायद 110 अरब डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट जो हैं पिछले कुछ अरसे में सऊदी अरेबिया, इंडिया के अंदर कर चुके हैं, और दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगिनिंग। ये एक शुरुआत है, ये स्टार्ट है। तो आगे जाके मेरे ख़्याल में तो अ, शायद 200, 300, 400 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, और साथ में इंडियन कंपनीज़ जो नियोम के नाम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, दैट मोर देन 500 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, उसमें बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इंडियन कंपनीज़ को, गो के चाइनीज़ कंपनीज़ को भी मिले हैं, लेकिन इंडियन कंपनीज़ को भी बहुत बड़े काम मिले हैं। स्पेशली रेलवे के हवाले से कहा जा रहा है कि ज़्यादातर काम जो है वो इंडियन कंपनीज़ ने वो कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। तो ये दोनों चीज़ें। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, हमारे बाजवा साहब या फिर इमरान खान साहब होते थे या फिर शहबाज शरीफ साहब होते थे, उस वक़्त भी बाजवा साहब थे, फिर मुनीर साहब आ गए, वो भी, और अब काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, और जनरल मुनीर साहब हमारे आर्मी चीफ हैं। तो ये लोग जाकर और वहाँ पे हम लोग बातें करते हैं कि यार इस तरह की कोई चीज़ हो जाए कि हमें कुछ पैसे दे दें। हालाँकि वो पैसे
एक तो ये होता है कि वो फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आते और वो शायद कुछ गिले-शिकवे भी उनके हमारे से रहते हैं कि यार अगर हम आप हमसे करवाना चाहते हो तो यार बजाए इसके कि आप हमसे उधार माँग रहे हो, आके एक ऐसी चीज़ करते हैं कि जिसका आपको फ़ायदा हो। लॉन्ग टर्म पे फ़ायदा हो, अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो आपके उन सेक्टर्स को भी फ़ायदा होगा प्लस और बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उसके साथ फ्लरिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देगा। तो बहुत फ़ायदे हैं। उधार तो ये है कि आपने लिया, आपने आईएमएफ से लोन लेने के लिए उसको दिखाया और उन्होंने आपको फिर एक और लोन पकड़ा दिया। यानी इसके अलावा तो कोई बहुत बड़ा आउटकम उसका नज़र नहीं आता। ये सारी चीज़ें लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हम कभी देखते नहीं हैं। अब गुजरात समिट की या ग्लोबल समिट जो है, गुजरात ग्लोबल समिट जो है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, नरेंद्र मोदी साहब ने ये उनका नेटिव सिटी है, बड़ा फ़ोकस किया है। और योगीनाथ साहब ने जो इस वक़्त सीएम है यूपी के, उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है और इंडियन बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि भई नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं थर्ड टाइम मोदी साहब बने, लेकिन फोर्थ जब होगा बीजेपी का यानी फोर्थ टाइम उनके प्राइम मिनिस्टर आएँगे और शायद ऐसा लग रहा है कि अब अ, फिलहाल तो दूर-दूर तक कोई और पार्टी नज़र नहीं आ रही वहाँ पर। तो कहते हैं कि योगीनाथ साहब जो हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकते हैं और वो भी काफ़ी एक एक्टिव आदमी हैं। बड़े अलर्ट रहते हैं अपने स्टेट्स के हवाले से, वैसे उन मैटर्स को क्योंकि वो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। लेकिन जिस वक़्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी साहब थे, तो उस वक़्त भी उन्होंने मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी कि वो बांग्लादेश या कहीं पे भी जाते थे, तो वो बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना कारोबारी किस्म की बातें करते थे। यानी उस वक़्त से भी उन्होंने वैसे तो लोन मैं कहता हूँ कि शायद वो कम ही लेते हैं इंडिया का, वो नहीं है कि लोन-शोन इस तरह। एक दफ़ा वो कहते कि हम आईएमएफ लोन में गए, उसके बाद नहीं गए। पहली दफ़ा भी था और शायद ऐसा लगता है कि अब आखिरी दफ़ा भी है, वो नहीं जाते। हालाँकि उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है आईएमएफ के साथ जो उनको फंडिंग होती है, वो नहीं लेते। वो किस चीज़ पे बिलीव रखते हैं? वो कहते हैं कारोबार करो हमारे साथ। यार आके यहाँ पे इन्वेस्ट करो, हम आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे। हम आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे बिज़नेस का। हम आपको ईज़ ऑफ बिज़नेस देंगे। यहाँ पे आओ यार, आपको ये नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होगी, नो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको एयरपोर्ट्स, आपको सी पोर्ट्स, आपको रेलवे कनेक्टिविटी हर जगह पे आपको मिलेगी। आप आएँ, पैसा लगाएँ, पैसा कमाएँ, यहाँ पे भी लगाएँ और अपने उसमें भी लेके जाएँ, जो आप इन्वेस्ट करते हैं। ये चीज़ उनकी मोदी साहब ने मेरा ख़्याल है, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं 10वां साल है उनका शायद, उन्होंने उन चीज़ों से वो इधर-उधर लेफ्ट-राइट नहीं होते। बड़े फ़ोकस्ड रहते हैं, ज़बरदस्त तरीके से अपने काम पे उन्होंने फ़ोकस किया होता है। ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत लैक करती है। हम वक़्ती जो फॉर द टाइम बीइंग सॉल्यूशंस होते हैं, अनफॉर्च्यूनेटली वो ढूँढते हैं। अगर हम अभी बात करें, यकीन करें $86 बिलियन हमारा सीपेक $60 अरब था। तकरीबन उसके आस-पास की अमाउंट है, हो सकता है थोड़ा-सा ऊपर या थोड़ा-सा नीचे। लेकिन क्या चीज़ है कि उस प्रोजेक्ट को जिसको 10 साल हो गए लेकिन उसको हम शायद उस तरीके से अ, अफ़सोस के साथ हम इस तरीके से नहीं लेके आ सके मेन उसका जो रोल है कि हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारी इकोनॉमी के अंदर हम नहीं लेके आ सके अनफॉर्च्यूनेटली। उसकी वजूहात में अगर हम जाएँगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। वो एक अलग बहुत बड़ी बहस है कि यार किन-किन का रोल रहा पॉज़िटिव और नेगेटिव। लेकिन हम क्यों नहीं इन अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब कर सकते? हम क्यों ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ सकते जिससे हमारी मार्केट को फ़ायदा, जिससे लोगों को जॉब्स भी मिले, जिससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करे और लाज़मी-सी बात है कि जो इन्वेस्ट करता है वो ये तो नहीं करता कि वो कहेगा कोई वेलफेयर का काम तो वो करता नहीं कि यार मैं तो बस नेकी कर और दरिया में डाल वाली बात। वो इसलिए करता है कि उसको रिटर्न मिले। और रिटर्न उस सूरत में उनको चाहिए कि वो सेफ हो उनकी इन्वेस्टमेंट। सेफ इन द सेंस ये हो कि उनको ये नहीं कि उनको कॉल आती है कि यार आप जो है ना इतने रैनसम दे दो वरना हम आपके फैक्ट्री के ऊपर या आपके ऑफिस के ऊपर कोई हैंड ग्रेनेड फेंक देंगे। ये चीज़ें जब तक हम अपनी पॉलिसीज़ को हमारा हालाँकि स्पेशल इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट का वो अभी ये मुनीर साहब ने बनाया, जनरल मुनीर साहब ने। लेकिन सिर्फ़ क्या बाकी भी तो बहुत सारे हमारे ऑर्गनाइज़ेशंस मौजूद थे पहले से, वो क्या कर रहे हैं?
ان سے کبھی کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے ابھی تک ہمارے جو جو اٹیچیز ہوتے ہیں، جو کامرس کو، ٹریڈ کو، بزنس ٹریڈ کو دیکھتے ہیں، یار ان کا کیا مطلب آؤٹ کم ہے کسی بھی کنٹری کے اندر ہو، یورپ کے اندر ہو، گلف کنٹریز کے اندر ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کیا کوئی رپورٹ آتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر ہمارے سے سی پیک کیوں نہیں سنبھالا گیا؟ یعنی میں کہتا ہوں سی پیک کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ریزرویشن بھی ہیں، وہ الگ ہے کنسرن، لیکن ایک بات ہے بڑی کلیئر کہ جب دنیا ہمیں یہ دیکھتی ہے کہ یار انہوں نے تو اس کے اوپر کہ چائنا بڑا سخت ہے اس چیز کے حوالے سے، وہ مشکل حالات میں بھی آ کے اور ویسٹ افریقہ میں دیکھا، حالانکہ ان کنٹریز کو بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں پہ وہ جاتے ہیں، آئی ایم سوری، مطلب انفارچونیٹ ہے یہ، لیکن اس چیزوں کے باوجود وہ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ فائدہ پاکستان نہیں اٹھا سکا جو پاکستان کو اٹھانا چاہیے۔ ابھی تک گوادر پورٹ کو ایک پورٹ ہے، اس کو ہم کنیکٹ پراپر طریقے سے باقی پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتے، وہاں کے حالات کو ہم بہتر نہیں کر سکتے۔ تو پھر یار گجرات سمٹ اور $86 بلین اور اٹس اے بگننگ، ابھی یہ سلسلہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آگے جائے گا، اب پتہ نہیں کتنے پہ جائے گا، 100 بلین یا 150 بلین US ڈالر کی انویسٹمنٹ، یار یہ ایک سمٹ سے ہندوستان لے کے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ تو بڑا ملک ہے، سر 5 گنا ہم سے پاپولیشن بڑی ہے، 5 ٹائمز ہم سے بڑا ہے، تو سر 5 ٹائم اگر ہم سے بڑا تو ہم بھی کوئی سمٹ کریں تو چلو 20-25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تو آنی چاہیے نا ہمارے پاس، کیوں نہیں اس طرح کی چیز آ رہی؟ اور اگر جو آ بھی رہی ہے تو وہ بہت سلیکٹڈ ہے، بہت لمیٹڈ ہے، اس طرح کی چیز نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے، جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت، جس کے لیے ہم شاید میں یہ کہوں گا کہ شاید لوگ ترسے ہوئے ہیں، باقی لوگ تو اگر جن کے ہاتھ میں چیزیں اگر وہ ترسیں گے اس چیز کے لیے تو شاید پھر وہ کروائیں گے بھی کچھ، وہ بات بھی کریں گے، ایز آف بزنس بھی دیں گے، وہ ایک اچھا انوائرمنٹ بھی دیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکے۔ شیخ زید النہیان صاحب کے ساتھ، محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ ہمارے کیوں کلوز ٹائز نہیں بن سکے؟ کیا وجہ ہوئی؟ وہ شہباز شریف صاحب گئے تو کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا برا لگتا ہے کہ مطلب وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ مانگنے آیا، پھر یہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کیا کریں، میں کہتا ہوں یار ہاتھ بڑا تنگ ہے، بڑی مجبوری ہے، یعنی افسوسناک ہے، یقین کریں اس طرح کی چیزیں۔ انفارچونیٹلی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی ادھر ادھر پھر کے اور یہی کام کر رہے ہیں، مطلب کوئی ایسی چیز ہم کانکریٹ قسم کی چیز نہیں کرتے کہ ہم کہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے 2 سال تک ہم اس کے ساتھ چلیں گے، بٹ فرام دا نیکسٹ 3rd ایئر وی ول سوئچ اوور ٹو دا مطلب ادر ٹریک سے میرا مطلب ہے کہ ہم ادھار کے اوپر اپنی اکانومی کو نہیں چلائیں گے، ہم انویسٹمنٹ بیس اکانومی بنائیں گے، ہم یہاں کے لوکلز کو پروموٹ کریں گے کہ وہ یہاں سے بھاگیں نا، ان کو پروٹیکٹ کریں گے کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کریں، لوکل مارکیٹ میں باہر والوں کو انویسٹ وہ کریں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے، اور ان کو مارکیٹ سے اویئرنیس دلوائیں گے کہ سر یہ ایک اچھی اپرچونٹی آپ کے لیے ہم یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو تب جا کے یہ پاسبلٹیز ہوگی، ادروائز باتیں ہم کریں گے اور وقت جو ہے وہ گزرتا جائے گا، اس کا کوئی جو رزلٹ ہے وہ آنا نہیں ہے، اور پھر ہم رونا دھونا کرتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں انفلیشن بڑھ گئی، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، روڈ انفراسٹرکچر خراب ہو رہا ہے، ریلوے نیٹ ورک اچھے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سوچتے رہیں گے، لیکن اگر ہم اس حوالے سے یہ چیزیں کر کے اور تھوڑی سی بہتری لے آئیں تو بلیو می کہ بہت فرق پڑ سکتا ہے، لیکن ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا اس طرح کی چیزوں سے، نریندر مودی صاحب سے سیکھیں، یوگی ناتھ جی سے سیکھیں، محمد بن سلمان، شیخ زید النہیان صاحب سے سیکھیں، آخر کسی سے تو لرن ہمیں کرنا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو ہم نے شروعات کرنی ہے، انہوں نے کیسے بیس بنائی، کیسے انہوں نے مطلب ان لوگوں کو جن کے بڑے یو اے کے تو شاید تعلقات بہتر رہیں، لیکن سعودی عربیہ کے اس طرح کے تعلقات نہیں رہے، اگر آج سے 10-12 سال پہلے کی بات کیجیے تو کیا تھا، لیکن آج وہی سعودی عربیہ، اس کے محمد بن سلمان صاحب کہتے ہیں کہ نریندر مودی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے سر، یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ کہنے صرف جسے کہتے ہیں نا منہ پہ کہنے کے لیے نہیں کہتے، وہ واقعی اسی طریقے سے بیہیو بھی کرتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں نا گلے ملتے ہیں، کیوں؟ کوئی تو وجوہات، کوئی ریزنز تو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس قسم کے تعلقات ڈیولپ ہوئے، لیکن ہم آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یو اے ای، سعودی عربیہ، چائنا، امریکہ، ہم اس سرکل میں سے انفارچونیٹلی، اور ان سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کی مارکیٹ سے، ان کی ایکسپرٹیز سے،
لیکن افسوس کہ ہم اس طرف پتہ نہیں کیوں نہیں جاتے، اور جائیں گے تو کب جائیں گے کہ ہم کہیں کہ نہیں سر، ہم آپ سے ریکویسٹ کرنے آئے ہوئے کہ فلاں سیکٹر ہمارے پاس ہے، آپ کی کمپنیز یہاں پہ انویسٹ کر سکتی ہیں، ہم ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ انوائرمنٹ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہو جائے تو شاید بڑا کچھ بہت بہتر ہو سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی فی الحال ایسا ایسا کچھ ہے نہیں، ویسے بائی دا وے پتہ نہیں کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور جب ہوگا تو پھر ہم بھی بات کریں گے کہ یار اسلام آباد سمٹ، لاہور سمٹ، پشاور سمٹ، کراچی سمٹ، کوئٹہ سمٹ، ملتان سمٹ، فیصل آباد سمٹ، شاید ہم بھی باتیں کریں جس طرح آج ہم وائبرنٹ گجرات گلوبل سمٹ کی بات کریں 2024 کی، اور $86 بلین. اٹس ناٹ اے جوک. خیر اینی وے، ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے.